शक्ति पराशक्ति 108 बार इस मिट्टी पर बैठकर ध्यान धरने वालों और 9 बार की इरमुड़ी समर्पण करे लोगों के निकट जादू टोना टोना टोटका इत्यादि नहीं फटकेगा। ओम शक्ति। गुरुवड़ी शरणम तिरुवड़ी शरणम। क्या गायत्री अच्छी हो? तुम्हारे पति को क्या हुआ? चिकित्सा ले रहे हैं करके सुना, ठीक हुआ क्या? ऐसे सवालों को बौछार करती गई मालिनी। तुरंत गायत्री, अरे क्या बताऊं बहना, हर दिन के जैसे सुबह होते समय उठ नहीं पा रहा, कमर बहुत दुख रहा है करके बोले। घर में दवाइयाँ देकर देखा, दर्द कम नहीं हुआ। हरदम जो डॉक्टर के पास जाते हैं उनको दिखाया, दवाइयाँ दिया, ठीक नहीं हुआ। हड्डियों के डॉक्टर के यहाँ जब गए तो पीठ का एक्सरे लेकर देखकर कहा, कमर के नस की कशेरुक एक दबाव हुआ है, इसीलिए इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले लो करके डॉक्टर ने कहा गायत्री ने। तो मालिनी, हे भगवान, फिर क्या हुआ करके पूछा। 8 दिन कमर से पाँव तक पीओपी से पट्टी लगाकर हर एक पाँव को 1 किलो तक भार का पट्टी था वह। 8 दिन के बाद घर आने पर 1 हफ्ते तक दर्द नहीं था। आज वापस सह ना सकने का दर्द आ गया। वापस डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो रहे हैं करके मालिनी से गायत्री ने कहा। तू चिंता मत कर गायत्री, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। कोई मदद चाहिए तो बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ करके बोलकर चली गई मालिनी। वापस गायत्री चिकित्सा दिए डॉक्टर के पास अपने पति पद्मनाभन को लेकर गई। वापस एक्सरे लिया गया। अभी डॉक्टर 5वां हड्डी के साथ मांस भी बाहर आया है, ऑपरेशन करना होगा, लेट नहीं करना है करके सावधान किया और बिस्तर में लेटे रहना है, कमर को मोड़ना नहीं है, गाड़ियों में जाना नहीं है, स्कूटर में नहीं जाना चाहिए करके डॉक्टर ने सावधान करके भेजा। फिर पद्मनाभन कई डॉक्टर के पास जाकर ऑपरेशन के बिना रोग को ठीक कर सकते हैं क्या करके पूछा। सब लोग ऑपरेशन ज़रूरी है करके बोले और 100 में 90 लोगों को ही ऑपरेशन सफल नहीं होता है। आपका केस बहुत ही कठिन है। वैसे भी ऑपरेशन करने से जीवन भर आप बस में यात्रा नहीं कर सकते, स्कूटर साइकिल भी चलाना नहीं है करके डॉक्टरों ने कहा। पद्मनाभन अपनी पत्नी मालिनी से, मैं तो अगरबत्ती कंपनी में बेचने वाला एजेंट का काम करता हूँ। गांव भर घूम कर करने वाला काम है। उसमें जो कमाई मिलती है उसके भरोसे ही हमारा परिवार है। इस स्थिति में काम को जाए बिना, यात्रा किए बिना, लेटे लेटे कैसे? मेरा जीवन ही अंधेरा सा हो गया करके बहुत दुखी होकर बोलने लगे। चिंता मत करो, मन में साहस धरो। हम जिस भगवान को मानते हैं वह हमें अच्छा रास्ता दिखाएंगे करके मालिनी ने कहा। ऐसे पद्मनाभन का जीवन से विरक्त समय में बेंगलुरु साम्राजपेट आदिपराशक्ति साप्ताहिक मंडली के शक्ति वेंकटेश पद्मनाभन के घर आए। हमारे मंडली में शक्तिमाला इरमुड़ी धारण कर मेलमरुतुर जाने वाले हैं, आप भी पूजा में भाग लें करके बोलकर पद्मनाभन के परिवार को शक्ति वेंकटेश ने आमंत्रित किया। पद्मनाभन बहुत ही मुश्किल से दूसरे मंजिल पर शक्ति वेंकटेश के घर में स्थित मंडली के पूजा में भाग लिया। तब शक्ति वेंकटेश की पत्नी ने, आपका स्वास्थ्य ऐसा है ना, बंगारू अम्मा को अच्छे से प्रार्थना कर इरमुड़ी समर्पण करिए करके कहा। पास में शक्ति वेंकटेश ने गलती से 41 इरमुड़ी बांध कर रख दिया। इरमुड़ी के लिए पंजीकरण 40 लोगों ने ही कराया है। यह जो इरमुड़ी एक बाकी है वह किसको देना है? आपके लिए ही यह इंतज़ार कर रहा है। अम्मा का लक्ष्य और योजना पता नहीं। आपको भी शारीरिक समस्या है, आपको इरमुड़ी समर्पण करवाने के लिए ही यह इरमुड़ी शायद। क्या शक्ति इरमुड़ी डाल रहे हो करके पूछा। पद्मनाभन,
मुझे बस में यात्रा नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर ने कहा है। उसके लिए शक्ति वेंकटेश, वह सब अम्मा देख लेगी। यह इरमुड़ी की महिमा को भी आप समझ जाओगे। चुपचाप से बंगारू माँ के ऊपर भार डालकर हमारे साथ चलो करके बोला। ना न कह सकने वाली स्थिति। पद्मनाभन भी माला डालकर इरमुड़ी लेकर माला समर्पण करने के लिए मंडली के लोगों के साथ निकल पड़े। यात्रा के समय मंडली के शक्तिगण की सहायता से सावधानी से सिद्धपीठ तक आ पहुँचे। साथ में आए हुए सभी शक्तियों को उन्होंने धन्यवाद बोला। मंदिर के अंदर इरमुड़ी को लेकर धीरे धीरे चलने लगे। अम्मा को भी इरमुड़ी समर्पण कर दिया। सब लोग नहाकर अंग प्रदक्षिण कर रहे थे। शक्ति पद्मनाभन को भी अंग प्रदक्षिण करने की इच्छा मन में आया। वह इच्छा को मन में आने का कारण ही अम्मा है। इसीलिए पद्मनाभन भी नहाकर गीले कपड़ों में अम्मा के सन्निधान के सामने खड़े होकर मूल मंत्र बोलकर, अम्मा तू ही मेरे कमर की हड्डी को सही करना है, ओम शक्ति अम्मा वे शरणम अम्मा करके बोलकर 3 बार चक्कर आए। अगले दिन से शक्ति पद्मनाभन को कमर में कोई दर्द नहीं था। बेंगलुरु वापस आकर चिकित्सक के पास दिखाने पर आपका कमर की हड्डी सही हो गया, कैसे करके पूछकर बहुत आश्चर्यचकित हुए डॉक्टर। शक्ति पद्मनाभन वेंकटेश के पास अब से हमारे परिवार की कुलदेव बंगारो अम्मा है। हमारे परिवार और हमारे संतति के लिए बंगारो अडिगलार अम्मा ही गुरु है करके बोला। आज तक शक्ति पद्मनाभन के कमर में कोई भी दर्द नहीं है। स्कूटर में यात्रा करते हैं, कमाई में कोई झंझट नहीं है। उनका परिवार अच्छी तरह से चल रहा है। कोई भी ऑपरेशन के बिना बंगारम्मा ने शक्ति पद्मनाभन के जीवन में समस्याओं को सुलझाकर उनके परिवार के जीवन में अम्मा ने प्रकाश भरा। यह जीवन अम्मा ने दिया हुआ जीवन है और उनके द्वारा डाला हुआ भिक्षा है करके समझ गए शक्ति पद्मनाभन। अपने समय में आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए समर्पण करते हैं। युवक समूह में भी अच्छी तरह से भाग लेते हैं। शक्तिगण मेलमरुवत्तूर शक्तिमाला इरमुड़ी उत्सव शुरू हो गया है। सब परिवार की समस्याएं, मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या, रोग का निवारण प्रदान करने के लिए बंगारो अम्मा द्वारा हमें दिया गया अवसर है यह शक्तिमाला इरमुड़ी समर्पण। आइए शक्तिगण, हम भी इरमुड़ी माला समर्पण कर हमारे जान पहचान के लोगों को भी इरमुड़ी माला की महिमा के बारे में समझाकर उन्हें भी इरमुड़ी माला समर्पण करवाकर सब अम्मा के कृपा पात्र बनकर जीवन में सफल होते हैं। ओम शक्ति।